लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाए कहां? कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। जिन हिंदुओं की रक्षा करने का योगी सरकार दावा करती है, वादा करती है, सबका साथ सबके विकास का ढोंग पीटती है, उसकी धज्जियां अपराधियों ने उड़ाकर रखी है। क्योंकि जिस राम राज्य का गुणगान योगी से लेकर मोदी देश के कोने कोने में करते हैं, उसी प्रदेश में महंत यानी कि पुजारी भी अब सुरक्षित नहीं है। राम राज्य की खुलेआम धज्जियां उत्तर प्रदेश में उड़ाई जा रही हैं और सरकार से लेकर गोदी मीडिया हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रही है। ये सुनकर हैरान मत होइए, ये बात 100 आने सच है, जिसका जीता जागता मामला सीतापुर में देखने को मिला है। लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकारों के मुंह पर तो दही जमा हुआ है। विज्ञापनों में दोस्तों इतना पैसा बहा दिया गया है कि अखबारों में खबरों से ज्यादा सरकार का गुणगान और सरकार की तारीफें दिखाई देती हैं। दोस्तों अक्सर आपने ये सुना होगा ना, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाए कहां? कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। ये बात जो है, ये लाइनें जो हैं, आज योगी सरकार पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। क्योंकि जिस राम राज्य का गुणगान योगी से लेकर मोदी देश के कोने कोने में करते हैं, उसी प्रदेश में महंत यानी कि पुजारी भी अब सुरक्षित नहीं है। अब ना तो गोदी मीडिया कुछ इस पर बोलेगा और ना ही जिम्मेदार अधिकारी कुछ बोलेंगे। क्योंकि जिन हिंदुओं की रक्षा करने का योगी सरकार दावा करती है, वादा करती है, सबका साथ सबके विकास का ढोंग पीटती है, उसकी धज्जियां अपराधियों ने उड़ाकर रखती है। जिसके बारे में एक एक जानकारी आपको बताते हैं और गोदी मीडिया कैसे मुंह पर ताला लगाकर मौत का खुला तमाशा देख रही है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर सच आप तक सबसे पहले जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में। दोस्तों योगी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे जेल में बंद अपराधी हो या फिर खुले में रहने वाले पुजारी हो। मुख्तार की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि फिर से योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़े सवालिया निशान लग गए हैं। दरअसल सीतापुर में पुजारी की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद इलाके में तो हड़कंप मच गया। लेकिन गोदी मीडिया पूरी तरीके से नंगा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, नंगा शब्द इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया से ना योगी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ना ही इस खबर को सही से दर्शाया गया। जिसके बाद कई सारे सवाल ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर उठ रहे हैं, सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन शॉर्ट में एक बार मामले को समझ लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता देती हूँ, मामला होली के आसपास का है। आज तक की खबर के मुताबिक बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। होली के दिन हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। पुजारी की लाश मंदिर परिसर में खून से लथपथ मिली। गले और शरीर के अन्य हिस्सों में घाव के निशान थे। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जो है लगी हुई है पुलिस उसी में। पूरा मामला रामकोट थाना इलाके में स्थित गंगासागर तीर्थ मंदिर का है, जहां होली वाली सुबह पुजारी संकुल मिश्रा का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पुजारी की हत्या रात में की गई थी। सोमवार सुबह जब ग्रामीण पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो देखा कि बरामदे में खून फैला हुआ था। वहीं पर पुजारी संकुल मिश्रा का शव पड़ा था, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को पूरी तरीके से सूचना दी। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ऐसे एक नहीं, 2 मामले सामने आए हैं। एक और मामला सामने आया है जहां एक महंत की हत्या कर दी गई। लेकिन गोदी मीडिया में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि ना तो किसी में हिम्मत है सच्ची पत्रकारिता करने की और ना ही हिम्मत है सच को दिखाने की। अब इस मामले में सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़े सवालों की झड़ी सरकार के सामने लगा दी है। एक पत्रकार ने ट्वीट किया है, ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीतापुर में 10 दिनों के अंदर 2 हिंदू पुजारियों की निर्मम हत्या। लेकिन भारतीय मीडिया, न्यूज एंकर, न्यूज एजेंसी से किसी ने भी खबर को कवर करने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि ये घटनाएं बीजेपी शासित राज्यों में हुई हैं, या फिर इसलिए कि आरोपी मुसलमान नहीं है। यानी सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, पत्रकार कह रहे हैं कि ये मामला मेन स्ट्रीम मीडिया में इसलिए नहीं उठा क्योंकि जो आरोपी है वो उर्दू नाम वाला नहीं है, और अगर उर्दू नाम वाला होता तो ये लोग कहर ढा देते। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि अपराध दर अपराध बढ़ता जा रहा है, पर उसे विज्ञापनों से ढका जा रहा है। जब ज्यादा हो जाता है तो कोई हिंदू मुस्लिम वाला अपराध हाईलाइट करके जनता को डाइवर्ट कर दिया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर बहुत साइलेंटली यानी चुपके से
रिपोर्ट की जाएगी, यानी पूरी तरीके से छुपा दी गई। एक और अन्य यूजर ने गोदी मीडिया को आड़े हाथों लिया और आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि यही आज की सच्चाई है। जब तक किसी का नाम अब्दुल ना हो, ना कोई कांड करने वाला कोई टोपी ना लगाया हो, तब तक नेशनल न्यूज चैनल कोई खबर कहां कवर करता है। इनको अपने चैनलों पर खबर करने के लिए किसी का अब्दुल होना या टोपी और कुर्ता पजामे में होना जरूरी है, तभी ये खबर दिखाएंगे, अन्यथा ये सच्चाई नहीं दिखाएंगे। एक और अन्य यूजर ने बीजेपी पर सवाल करते हुए लिखा है कि जंगल राज की निशानी 2 साल पहले प्रयागराज के एक बड़े महंत की संदेशपद हत्या हुई थी। शक की सुई अपनों पर जाता देख योगी सरकार ने केस को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया। फिर तो लीपापोती के तहत आत्महत्या बता दिया गया। एक अगला ट्वीट देखिए जिसमें एक अन्य यूजर ने लिखा है कि अगर ये बंगाल केरला में होता तो सोचिए, गोदी मीडिया अंधभक्त गण पार्टी विशेष क्या बवाल काट रहे होते। लेकिन आप कहेंगे कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून सबके लिए समान है। अपराधियों पर मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई जारी है। अब दोस्तों, बीजेपी राज में कौन कितना सुरक्षित है ये तो आप इस वीडियो को देखकर समझ ही सकते हैं। लेकिन सरकार में जिस तरीके से गोदी मीडिया अपना कर्तव्य निभा रही है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि सच्चाई छुपाना गोदी मीडिया के लिए आज के समय में गर्व हो चुका है। इस पर फिलहाल आपकी दोस्तों क्या कुछ राय है? राम राज्य में किस तरीके से बर्बरता से खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया जो सच आप लोगों से छुपाती है उसको लेकर भी आपका क्या कुछ कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल करें। और अन्य यूजर ने गोदी मीडिया को आड़े हाथों लिया और आड़े हाथों लेते हुए लिखा है कि यही आज की सच्चाई है। जब तक किसी का नाम अब्दुल ना हो, ना कोई कांड करने वाला कोई टोपी ना लगाया हो, तब तक नेशनल न्यूज चैनल कोई खबर कहां कवर करता है। इनको अपने चैनलों पर खबर करने के लिए किसी का अब्दुल होना या टोपी और कुर्ता पजामे में होना जरूरी है, तभी ये खबर दिखाएंगे, अन्यथा ये सच्चाई नहीं दिखाएंगे। एक और अन्य यूजर ने बीजेपी पर सवाल करते हुए लिखा है कि जंगल राज की निशानी 2 साल पहले प्रयागराज के एक बड़े महंत की संदेशपद हत्या हुई थी। शक की सुई अपनों पर जाता देख योगी सरकार ने केस को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया। फिर तो लीपापोती के तहत आत्महत्या बता दिया गया। एक अगला ट्वीट देखिए जिसमें एक अन्य यूजर ने लिखा है कि अगर ये बंगाल केरला में होता तो सोचिए, गोदी मीडिया अंधभक्त गण पार्टी विशेष क्या बवाल काट रहे होते। लेकिन आप कहेंगे कि कानून अपना काम कर रहा है, कानून सबके लिए समान है। अपराधियों पर मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई जारी है। अब दोस्तों, बीजेपी राज में कौन कितना सुरक्षित है ये तो आप इस वीडियो को देखकर समझ ही सकते हैं। लेकिन सरकार में जिस तरीके से गोदी मीडिया अपना कर्तव्य निभा रही है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि सच्चाई छुपाना गोदी मीडिया के लिए आज के समय में गर्व हो चुका है। इस पर फिलहाल आपकी दोस्तों क्या कुछ राय है? राम राज्य में किस तरीके से बर्बरता से खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? तो वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया जो सच आप लोगों से छुपाती है उसको लेकर भी आपका क्या कुछ कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल जज्बा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।